हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लाए हैं 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, थ्रू ए फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज, किन्हीं दो कंट्रीज पे फोकस करके एक्सप्लेन करो कि हाउ नेशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। कैसे नेशंस डेवलप्ड हुए थे 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से दो नेशंस के ऊपर फोकस किया गया है? जर्मन और इटालियन नेशन। ये दोनों जो नेशंस थे ये डेवलप्ड हुए थे। इनकी डेवलपमेंट कब हुई थी? 19th सेंचुरी में। फर्स्ट है इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, अब क्या हुआ था, कहते मिड 19th सेंचुरी के मध्य से पहले, जब तक कि 19th सेंचुरी का मिड नहीं था, उससे पहले क्या था, जो जर्मनी और इटली है वो क्या था, छोटे छोटे रीजन्स में, छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटी छोटी किंगडम्स में क्या हुआ था, बटा हुआ था, फ्रेगमेंटेड था और रूल किया जाता था डिफरेंट प्रिंसली हाउसेस के द्वारा। इन पर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली हाउसेस क्या करते थे, रूल करते थे। ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, पॉपुलर अपराइजिंग्स हुए मासिस का। ठीक है, लोगों ने क्या किया, काफ़ी विद्रोह किया, अपराइजिंग्स हुई। और जो रेवोल्यूशंस थे उनको किन लोगों ने लीड किया? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो लोग थे उन लोगों ने इन विद्रोहों को लीड किया, मतलब उन लोगों ने इनका पूरा हैंडल किया इनको। ठीक है, अब जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? डिफरेंट जर्मन रीजन से। ठीक है, वो सभी एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाया, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली 1848 में। ठीक है, जितने भी जर्मन रीजन थे, मिडिल क्लासेस जो थी वो बिलोंग करती थी डिफरेंट जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों से, वो सभी इकट्ठे होकर उन्होंने ऑल जर्मन नेशन असेंबली की को बनाया 1848 में। पर क्या हुआ कि अब वो जो ऑल नेशनल जर्मनी असेंबली बनाई गई थी उसने अपोजिशन को फेस किया, उसका विद्रोह किया गया जर्मन की एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के द्वारा। और इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ने अपना मास सपोर्ट, जो बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, उसको खो दिया और इसको डिसबैंड कर दिया गया, इसको फिर से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इटालियन रीजन्स में क्या हुआ, 1830 के दौरान क्या हुआ, जो क्रांतिकारी थे जैसे जूसेपे मज़ानी, इन्होंने क्या किया, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को क्या किया, एस्टेब्लिश करा। ठीक है, एस्टेब्लिश करा। और जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी वो 1831 और 1848 में फेल होगी इटली को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, अब ये किसने छेड़ी थी? सबसे पहले जूसेपे मज़ानी ने। ठीक है, अब यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्मी, जैसे ही 1831 और 1848 में फेल होगी, जूसेपे फेल हो गए इटली को यूनाइट करने के लिए, उसके बाद वो जो कार्यभार था वो किसने संभाल लिया? वहाँ की आर्मी ने। ठीक है, जैसे ही रेवोल्यूशनरीज क्या होगी, फेल होगी जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन में, तो इस प्रोसेस को फिर किसने कंटिन्यू रखा? अरिस्टोक्रेसी और जो आर्मी थी उसने इस प्रोसेस को कैरी ऑन रखा। जर्मनी जो थी वो यूनाइट की गई। प्रूशियन जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, उसके द्वारा जर्मनी को क्या कर दिया गया, एक संयुक्त राज्य बनाया गया। किसकी हेल्प से? प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। जो प्रूशियन चीफ मिनिस्टर था, जो पर्शियन चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, उसने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से जर्मनी को क्या कर लिया, संयुक्त राज्य बना दिया। और जर्मन इंपायर को प्रोक्लेम्ड कर 1871 में जर्मन को एक साम्राज्य के तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, अब जो इटालियन स्टेट थी सर्दिनिया और पीडमोंट, इन्होंने एक रोल सिमिलर ही प्ले किया जैसे प्रूशिया में किया गया था। ठीक है, इटालियन स्टेट ने भी सेम ही रोल प्ले किया था, सिमिलर रोल प्ले किया था जैसे प्रूशिया ने किया था। अब जो केवोर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, 19th सेंचुरी में जितनी भी इटली की स्टेट सेपरेट हुई थी उन सबको वो क्या करे, यूनाइट कर सके। किसकी मदद से? आर्मी और फ्रांस के साथ उन्होंने एक संधि की थी और अपनी आर्मी की मदद से कैवोर ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट को लीड किया, जिसका मकसद क्या था कि 19th सेंचुरी में जितनी भी इटली की स्टेट्स सेपरेट हो गई थी उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, अब जो रीजन जीते गए थे जूसेपे
गैरीवाल्दी के थ्रू और उसकी रेड शर्ट्स के थ्रू वो ज्वाइन कर दिए गए नॉर्थन रीजन में, ताकि टू फॉर्म ए यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली को बनाने के लिए जो भी रीजन जीते, जो भी क्षेत्र जीते गए थे ज्यूसेppe गैरीवाल्दी के थ्रू और उसकी रेड शर्ट के थ्रू, उन सबको किसके साथ मिला दिया गया, नॉर्थन रीजन्स के साथ, ताकि इटली को क्या कर दिया जाए, यूनाइट किया जाए। और इटालियन नेशन की घोषणा कब की गई, 1861 में। और बाद में क्या हुआ, 1870 में, जो 70 में क्या हुआ, पेपल स्टेट्स को भी उनके साथ क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। थैंक यू।